गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा वीडियो बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है और बीए सेकेंड ईयर का पेपर सेकेंड भारत में सामाजिक समस्याएं एवं मुद्दे। इस पेपर का ये टॉपिक है सामाजिक समस्याओं के कारण। तो हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे भारत में पाई जाने वाली सामाजिक समस्याओं के जो मुख्य कारण हैं उनका। पहला कारण है जनसंख्या की अधिकता। इसके अंतर्गत हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से जनसंख्या की अधिकता के कारण भारतीय समाज में सामाजिक समस्याएं पैदा होती हैं। देखिए, जो जनसंख्या है तो जनसंख्या जितनी अधिक, जिस देश की जितनी अधिक जनसंख्या होगी उस देश को अपना विकास करने में उतनी ही अधिक मेहनत और उतनी ही अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अत्यधिक जनसंख्या होने की वजह से सर्वप्रथम रोटी, कपड़ा और मकान जैसी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि जब जनसंख्या अधिक होगी तो ये सब चीज़ें हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना बहुत ही मुश्किल और चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। इस तरह से जनसंख्या की अधिकता के कारण जो मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान की है उसे पूर्ति करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ये एक सामाजिक समस्या है। इसके अलावा जो बीमारियां हैं, तो जितनी अधिक जनसंख्या होगी तो बीमारियों का फैलने का जो कारण है, अत्यधिक बीमारियां इस वजह से फैलेंगी और बीमारियां फैलने के जो कारण हैं उनमें भी वृद्धि होगी, क्योंकि अधिक जनसंख्या के कारण एक दूसरे में बीमारियां फैलना और उनका प्रसार होना, इसकी संभावना अधिक हो जाती है। तो इस वजह से अधिक बीमारियां होना भी अधिक जनसंख्या की अधिकता के कारण होता है। और भी जो दूसरी प्रकार की कई ऐसी समस्याएं हैं हमारे सोसाइटी में, समाज में, जो अधिक जनसंख्या के कारण होती हैं। तो इस तरह से जनसंख्या की अधिकता सामाजिक समस्या का कारण बनती है। नेक्स्ट है भौतिक वस्तुओं की चाहत। भारतीय समाज में जब से भौतिक वस्तुओं की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ है और इनके प्रति आकर्षण बढ़ा है, उसके पश्चात सामाजिक समस्याओं में अधिक वृद्धि हुई है, क्योंकि वर्तमान में हम देख रहे हैं कि हर एक व्यक्ति का भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आकर्षण होता जा रहा है और उसके जो सामाजिक जो दायित्व हैं, जो रीति रिवाज परंपराएं हैं, उनको वो भूलता जा रहा है और भौतिक वस्तुओं की तरफ ही वो आकर्षित होता जा रहा है। तो इस कारण से बहुत से दूसरी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट सोसाइटी में नज़र आ रहे हैं, जिसके कारण सामाजिक समस्याएं पैदा हो रही हैं। इसके बाद है सामाजिक कुरीतियाँ। तो वर्तमान में समाज में बहुत सी सामाजिक कुरीतियाँ हैं जिनके कारण अनेकों सामाजिक समस्याएं देखने को मिल रही हैं, जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह और तरह तरह के जो अंधविश्वास हैं और धार्मिक कर्म कांड हैं। इन सभी की वजह से समाज में नई नई समस्याएं पैदा हो रही हैं और ये अनेक प्रकार के जो कर्म कांड हैं और जो भी नए नए जो अंधविश्वास पैदा होते जा रहे हैं, और जैसे दहेज प्रथा है तो दहेज प्रथा और नए नए कर्मकांड, इनके कारण जो लोगों का जो जीवन है वो एक तरह से आर्थिक रूप से खराब होता जा रहा है, क्योंकि धार्मिक अंधविश्वास और कर्मकांडों को करने के लिए लोग अपनी क्षमता से अधिक खर्चा कर देते हैं और ऋण ले लेते हैं और ऋण के बोझ से वो
दबे हुए रहते हैं, और जिसके कारण मानसिक तनाव की स्थिति पैदा होती है, और उसके साइड इफ़ेक्ट दूसरे जगहों पर देखने को मिलते हैं, जिसके कारण वो अपनी जो व्यक्तिगत जीवन है उसमें अनेक प्रकार की समस्याओं को पैदा कर लेता है। इस तरह से समाज में ये भी एक सामाजिक समस्याओं का कारण है। जातिगत असमानता। जातिगत असमानता से भी सामाजिक समस्याएं पैदा होती हैं, क्योंकि जैसे जब व्यक्तियों में जातिगत भेदभाव की भावना पैदा हो जाती है और अपनी जाति के हित के बारे में सोचते हैं और दूसरी जातियों के बारे में नकारात्मक सोच रखते हैं, तो उस कारण से जातियों में आपस में जो सामंजस्य है वो गड़बड़ा जाता है और सामाजिक समस्याएं पैदा होती हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था भी जैसे जाति पर आधारित गुटों में बँट गई, तो इसके कारण भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी अनेक समस्याएं पैदा हो गई हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से लगभग पूरी तरह से जाति पर आधारित गुटों में ही बटी हुई है। तो इस प्रकार जो जातिगत असमानता है उससे भी सामाजिक समस्याएं पैदा होती हैं। नेक्स्ट है सांस्कृतिक असंतुलन। सांस्कृतिक असंतुलन से जो सामाजिक समस्या वो इस तरह से पैदा हो रही है कि जो भौतिक और संस्कृति है वो अभौतिक संस्कृति को छोड़कर आगे बढ़ गई है। भौतिक संस्कृति क्या होती है, जैसे जो हमें जो वस्तुओं जो चीज़ें हमें अपनी आँखों से दिखाई देती हैं, जैसे जो बिल्डिंग्स हैं और जो वस्तुएं हैं जो हमें स्पष्ट नज़र आती हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बुक है या कोई घड़ी है, टेबल है, टीवी है, मोबाइल हैं, और दूसरी जो इस प्रकार की जो वस्तुएं हैं जिन्हें हम देख और छू सकते हैं वो भौतिक वस्तुएं हैं। और अभौतिक वस्तुएं अभौतिक वस्तुएं हैं जिन्हें हम देख और छू नहीं सकते। जैसे जो हमारे सामाजिक परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, तो उन्हें हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते। तो जो भौतिक संस्कृति तो आगे बढ़ गई है कि पहले जो विकास था, भौतिक विकास, वो इतना अधिक नहीं था, लेकिन वर्तमान युग में भौतिक विकास बहुत अधिक आगे बढ़ गया है। हर एक चीज़ विकासशील होती जा रही है, विकसित होती जा रही है। मगर जो अभौतिक संस्कृति है, जैसे जो हमारे रूढ़ियाँ हैं, रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, वो अभी भी वर्षों से वही हैं जो वर्षों पहले होते थे। वही आज के युग में भी वही संस्कृति, अभौतिक संस्कृति कंटिन्यूस बनी हुई है। कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि हम भौतिक रूप से तो विकसित होते जा रहे हैं, मगर भौतिक संस्कृति तो आगे बढ़ गई, मगर जो अभौतिक संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, हमारी सोच है, हमारे रीति रिवाज है, हम आज भी उन्हीं में बंधे हुए हैं, उनमें परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इस सांस्कृतिक असंतुलन की वजह से भी अनेकों सामाजिक समस्याएं पैदा हो रही हैं। नेक्स्ट है सांप्रदायिक संघर्ष। सांप्रदायिक संघर्ष के कारण भी अनेकों सामाजिक समस्याएं बनी हुई हैं। हमारा समाज आज धर्म, भाषा, जाति, प्रजाति और विभिन्न मतांतरों के आधार पर बहुत सारे छोटे बड़े वर्गों में विभाजित है, और इनमें से प्रत्येक वर्ग दूसरे का विरोध करता रहता है और अपने सदस्यों के हितों को ही वो अपना सर्वोच्च लक्ष्य मानता है। इसके कारण समाज में जो पारस्परिक जो प्रेम है, जो बंधुत्व की भावना है, त्याग है, ऐसे गुणों का इतना अभाव हो गया कि समाज को संगठित बनाए रखना बहुत ही कठिन प्रतीत हो रहा है। तो इन वर्गों के पारस्परिक मतभेद केवल वैचारिक नहीं है, बल्कि इनके बीच में कभी कभी हिंसात्मक संघर्ष भी शुरू हो जाते हैं। तो इस कारण से ये जो दशा है, ये सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक संगठन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है और अनेकों सामाजिक समस्याओं को पैदा करती है। इस प्रकार से जो सांप्रदायिक संघर्ष हैं, ये भी सामाजिक समस्याओं का कारण बनते हैं। नेक्स्ट है ग्रामीण सामुदायिक जीवन का अभाव। देखिए, भारतीय समाज में जो सामाजिक व्यवस्था थी
वो आज नहीं रही है, क्योंकि भारत में सामाजिक विघटन की जो समस्या है, तो सामाजिक विघटन की समस्या का प्रमुख संबंध ग्रामीण समाज के विघटन से है। जो भी सामाजिक समस्याएं जो पैदा हो रही हैं वो सामाजिक विघटन की वजह से हो रही हैं, और सामाजिक विघटन का संबंध ग्रामीण समाज के विघटन से, अर्थात ग्रामीण समाज के विघटन के कारण ही सामाजिक विघटन की समस्या पैदा हुई है, जिससे अनेकों सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। तो भारत की जो परंपरागत ग्रामीण संरचना है उसमें आत्मनिर्भरता का गुण पाया जाता था, मगर आज बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब जितनी आत्मनिर्भरता पहले थी वो आज नहीं रही है। व्यक्ति दूसरों पर निर्भर हो गया है, और जो व्यक्ति वो अनौपचारिक और घनिष्ठ संबंधों के द्वारा एक दूसरे के व्यवहारों पर नियंत्रण जो पहले समाज में रखते थे, मगर आज वो चीज़ नहीं रही है, क्योंकि अब व्यक्तियों के बीच में औपचारिक संबंध रह गए हैं। अर्थात हर एक जो व्यवहार है लोगों में, उन सभी व्यवहारों में औपचारिक संबंध ही देखने को मिलते हैं। और ये जो विशेषताएं ये ग्रामीण समुदाय को संगठित बनाए रखती थी। कौन सी विशेषताएं? जैसे अनौपचारिक संबंध, घनिष्ठ संबंध, और वो जिसके कारण वो एक दूसरे के व्यवहारों पर नियंत्रण रखते थे, और आत्मनिर्भरता का गुण पाया जाता था। तो इन सभी के कारण जो ग्रामीण समुदाय था वो संगठित बना रहता था। लेकिन आज वर्तमान के युग में औद्योगिकीकरण, पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण के कारण गाँव की जो परंपरागत संरचना है वो लगभग टूट चुकी है। वो जो संरचना पहले जो हम देखते थे, जो दिखाई देती थी, वो आज नहीं रही है। तो उनके जो व्यवहार हैं, उन व्यवहारों पर नियंत्रण रखने का भी कोई ऐसा साधन दिखाई नहीं देता जिसके कारण लोगों के व्यवहार पर नियंत्रण रखा जा सके। और गांव में भी जो नगरों के समान एक तरह से दिखावटी और हित प्रधान संबंधों का विकास होता जा रहा है, कि लोग दिल में भावना दूसरी रखते हैं और बाहर दिखावे में दूसरी प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो इन सब कारणों के वजह से ग्रामीण सामुदायिक जीवन का ह्रास हुआ है, और इसके कारण अनेक जो सामाजिक समस्याएं जो समाज में पैदा हो गई हैं। अपराध, बेकारी और निर्धनता, अनैतिकता, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो ग्रामीण समुदाय को प्रभावित करने लगी हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत के ग्रामीण समुदाय के जीवन का ह्रास होने से सामाजिक विघटन की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी तीव्र हो गई, और उससे अनेक सामाजिक समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो इस प्रकार ये जो सामाजिक समस्याओं के कारण है कि भारत में जो सामाजिक समस्याएं हैं वो किन किन कारणों से पैदा हो रही हैं, तो उन सभी का हमने इन टॉपिक्स के माध्यम से अध्ययन किया। इसके अलावा भी और दूसरी भी कई तरह की समस्याएं हैं, कई तरह के कारण हैं जिनके कारण सामाजिक समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो अब सोचने योग्य बात यह है कि इन सब सामाजिक समस्याओं के जो कारण हैं, इन कारणों का निवारण कैसे किया जाए, और निवारण करने के पश्चात ये जो सामाजिक समस्याएं, जो नई नई सामाजिक समस्याएं समाज में व्याप्त हैं, इन समस्याओं से छुटकारा कैसे पाया जाए, ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस पर चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से हमने आज अध्ययन किया भारत में सामाजिक समस्याओं के कारण। थैंक यू।